हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है कि क्या होगा अगर ऑटोक्लेव में जो लीक है वो 0.13 kPa पर मिनट से ज़्यादा हो। अगर आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, हेल्थ केयर हो, लैबोरेटरी हो या हॉस्पिटल में हो या किसी भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। वैक्यूम लीक टेस्ट, जिसे हम वीएलटी के नाम से भी जानते हैं, एक इसेंशियल टेस्ट होता है जो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो ऑटोक्लेव है वो प्रॉपरली सील्ड है और इफ़िशिएंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ऑटोक्लेव का लीक रेट जो है वो 0.13 kPa पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन फेलियर, कंटामिनेशन रिस्क या इक्विपमेंट डैमेज जैसे सीरियस इशू भी लीक टेस्ट बढ़ने से हो सकते हैं। तो अगर आप भी ऑटोक्लेव वेल्डेशन और मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ऑटोक्लेव की लीक को समझने से पहले जस्ट एक नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाइसिकल या कार या मोटरसाइकिल हो जिसके कि टायर में एक छोटा सा होल हो जिससे कि एयर जो है लीक हो रही है। अब मान लीजिए आप उसको पंप कर करके बार बार फिल कर रहे हैं, लेकिन आप फिल करते रहेंगे और उसमें से एयर लीकेज रहेगी, तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। समझ लीजिए इसी प्रकार का सिनेरियो आपके ऑटोक्लेव में चल रहा है, तो सोचिए ऑटोक्लेव में क्या होगा। ऑटोक्लेव में अगर एक बहुत छोटे से छोटा भी अगर कोई लीक है तो एयर का नेचर होता है कि वो जल्दी से उसमें किसी भी चैम्बर में एंटर हो जाती है। तो अगर छोटे से छोटे लीक से भी अगर एयर हमारे ऑटोक्लेव में इंस्टॉलेशन के दौरान अगर एंटर हो जाती है तो ये डेफिनेटली हमारी जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है या हमारे जो इफ़ेक्टिव इंस्टॉलेशन का जो होना होता है उसको ये इम्पैक्ट करेंगी और हमारा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। यही कारण है कि 0.13 kPa या 1.3 mbar वैक्यूम लीक भी हमारे लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल बेंचमार्क है। अब समझते हैं कि क्यों इतना छोटा नंबर भी लीक का हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को एक बहुत गंभीर तरीके से इम्पैक्ट करता है या हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ऑटोक्लेव का प्रॉपरली सील होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। आप जस्ट इमेजिन करिए एक प्रेशर कुकर के बारे में, अगर उसकी जो लीड होती है वो प्रॉपरली सील नहीं है या उसकी जो गैस्केट है वो स्लाइटली डैमेज है, तो क्या होगा कि जब हम कुकर में खाना पकाएंगे तो उसमें से स्टीम जो है निकलती जाएगी और जो खाना हम पका रहे हैं वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा। अगर एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपके पास कोई खाने का या चिप्स का पैकेट है जिसमें कि प्रॉपरली सील पैकेट जो हुआ नहीं है, तो क्या होगा कि पैकेट में एयर एंटर हो जाएगी और उसके अंदर जो चिप्स रखी हुई है वो उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं रहेगी और वो खाने में हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से अगर किसी ऑटोक्लेव में लीक जो है वो 0.13 kPa पर मिनट या 1.3 mbar से ज़्यादा है तो हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में या हमारे ऑटोक्लेव में जो है अनवांटेड एयर इंटर हो सकती है और ये हमारे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब या डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए कंप्लीट इंस्टॉलेशन को इंश्योर करने के लिए टाइटली सील हमारे ऑटोक्लेव के चैम्बर का होना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान एयर बबल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मान लीजिए आप एक बलून फुला रहे हैं जिसमें से एक छोटा सा छेद है, तो क्या होगा कि हम जब बलून को फुला रहे हैं तो छेद के कारण से बलून में से हवा निकलती रहेगी। अब एक और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सोडा बॉटल को ओपन कर रहे हैं, तो सोडा बॉटल में क्या होता है, बहुत सारे बबल होते हैं। तो जब हम सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें जो ट्रैप्ड गैसेस होती है वो फटाक से फिजअप होती है या बाहर निकलने के लिए करती है। इसी प्रकार से एक ऑटोक्लेव में अगर एक छोटा सा भी लीक है तो अनवांटेड एयर जो है वो हमारे
चैम्बर में प्रवेश कर जाएगी और हमारे इंस्टॉलेशन की स्टीम से जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगी। और जैसे कि बबल हो जाते हैं ड्रिंक में, उसी प्रकार से ये स्टीम के साथ जो है एयर वो ट्रैप हो जाती है और स्टीम को जो है प्रॉपरली पेनिट्रेट होने नहीं देती है, जिससे कि हमारी जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अत्यधिक तरीके से प्रभावित होती है और हमारा जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है वो हमें अचीव नहीं हो पाता है। इंस्टॉलेशन के दौरान एयर के इंटर होने से स्टीम और एयर से कांटेक्ट होने के बाद में एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जो कि स्टीम को फुल्ली पेनिट्रेशन होने से रोक देते हैं और जो हमारे सरफेस या प्रेशर वेसल या हमारे मशीन पार्ट्स या जो भी आइटम को हमें इंस्टॉलाइज करना है उसके सरफेस से कांटेक्ट के आकर उसमें पॉकेट बना लेते हैं और इन सरफेसेस को अनस्टरलाइज छोड़ देते हैं। यही कारण है कि लीक रेट को 0.13 kPa पर मिनट से ज़्यादा नहीं होने दिया जाता है, जिससे कि हमारी जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हम इंश्योर कर सके कि प्रॉपरली हुई है। ऑटोक्लेव की एक्सेप्टेबल लीक रेट की अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस इसके बारे में क्या कहती है। वैक्यूम लीक टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है गाइडलाइन में क्लियरली डिफाइन करी गई है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो EN 285 जो कि लार्ज स्टीम इंस्टॉलाइजर और STM 0101 जो कि इंस्टॉलेशन गाइडलाइन है UK की, इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी गाइडलाइन की बात करें तो जैसे ISO 17665 और ANSI AAMI ST 79, ये एम्फसाइज करती है कि लीक रेट को जो है लिमिट करना चाहिए, जिससे कि हमारी इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट हो और हमारा इंस्टॉलेशन की परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन गाइडलाइंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका रीज़न ये है कि इनका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस या इनको पूरी तरीके से फॉलो करना से ये सुनिश्चित हो जाता है या इस चीज़ की गारंटी हो जाती है कि हमारी प्रत्येक इंस्टॉलेशन की जो साइकिल है वो इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है। साथ ही साथ हमारे इंस्टॉलेशन से जो हमने इस गाइडलाइन को फॉलो करके कंटेमिनेशन की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर दिया है। साथ ही साथ हम जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको भी हम कंप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ट्रैफिक के लॉ ये सुनिश्चित करते हैं कि इनको फॉलो करके हम सेफ़ ड्राइविंग कर पाते हैं, और उसी प्रकार से फूड इंडस्ट्री के जो रेगुलेशन है उनसे ये सुनिश्चित होता है कि हमारा जो खाना है वो कंटेमिनेशन फ्री है। उसी प्रकार से इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो कंटेमिनेशन फ्री है या कंटेमिनेशन का रिस्क जो है बहुत मिनिमाइज है और हमारा जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारा जो स्टीम है वो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कभी चाय बना रहे हैं तो चाय में आपने को बॉइलिंग वाटर की ज़रूरत होती है। अगर बॉइलिंग वाटर की जगह पर हम सादा पानी लेते हैं तो चाय जो है वो प्रॉपरली नहीं बनेगी। उसी प्रकार से अगर हम ऑटोक्लेव में इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें जो है प्रेशर और टेम्परेचर का जो है बैलेंस प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ऑटोक्लेव का वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि सैचुरेटेड स्टीम के ऊपर चलता है, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए स्टीम में एयर का जो मात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर हमारे ऑटोक्लेव में इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान अगर एयर आ जाती है तो वो प्रेशर और टेम्परेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि हमारा जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव हो जाती है और उससे जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो भी इनकंसिस्टेंट होता है और इम्प्रॉपर होता है। ऑटोक्लेव में लीक का डिटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम अगर टायर की बात करते हैं, अगर उसमें स्मॉल लीक है या बहुत छोटा सा भी लीक है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो टायर है वो फ्लैट हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार का प्रिंसिपल जो है हमारे ऑटोक्लेव के ऊपर भी काम करता है। अगर हमारे ऑटोक्लेव में एक बहुत ही छोटा भी लीक है तो वो ओवर द पीरियड या टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा और जिससे कि हमारी ऑटोक्लेव की परफॉर्मेंस और सेफ्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी।
इसी कारण से हमें जो है हमारे ऑटोक्लेव में लीक को है 0.13 kPa पर मिनट या 1.3 एम बार से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमें उसे जल्दी से डिटेक्ट करना है और फिक्स करना है, जिससे कि ये छोटे से लीक आगे चल के बहुत ज़्यादा ना हो और ये मेजर ना हो, जिससे कि हमारे ऑटोक्लेव की सेफ्टी पर कोई सवाल खड़े ना हो और ये हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है अवेलेबल कराए। व्यूवर्स, आज हमने समझा कि ऑटोक्लेव के वैक्यूम लीक टेस्ट यानी कि वीएलटी में 0.13 kPa पर मिनट लीक लिमिट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का एक क्रूशियल बेंचमार्क है। अगर लीक लिमिट एक्सीड होती है तो कंटेमिनेशन का रिस्क, इक्विपमेंट फेलर और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस जैसे सीरियस इशू हो सकते हैं। इसीलिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जैसे EN 285, STM 0101, ISO 17665 और ANSI/AAMI ST 79 को फॉलो करना ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही टेक्निकल और एजुकेशन कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।